डेस्टिनी शेप तो करता है, पर कैसे? जो आप आज कर रहे हो उसमें जो ये बनाएगा आपका फ्यूचर कर्मा, बेस्ड ऑन योर एक्शंस, इंटेंशंस एंड थॉट्स, इवन योर साइलेंट थॉट्स। जो लिखा है वो होगा जरूर, लेकिन उससे निकलोगे कैसे कि वो आगे ना बढ़े, आगे आने वाली लाइफ में ना आए, या इस लाइफ में अगले साल ना हो, वो कुछ स्टेप्स किए जा सकते हैं। Hello, my beautiful people. I'm Shreya Kaushik and a very warm welcome to Swaying with the Soul. तो आज हम बात करने वाले हैं आगामी कर्म के बारे में, ठीक है। इससे पहले कुछ वीडियोस में हमने एक वीडियो में पूरी कर्म को समझा है, कितने प्रकार के कर्म होते हैं, हम कैसे पास्ट लाइफ से अपना कर्मा लेके आते हैं, क्या क्या कनेक्शंस हैं, क्या प्रारब्ध है, क्या संचित है। और उसके बाद हमने लास्ट वीडियो में प्रारब्ध कर्म की भी बात करी है कि हम उसको, अगर हमारा प्रारब्ध जो है आज में, उसको चेंज कैसे कर सकते हैं, उस पर काम कैसे कर सकते हैं और वो क्या होता है। तो वहां हमने प्रारब्ध को पूरा डिटेल में समझा है। यहाँ हम आगामी कर्म की बात करने वाले हैं। संचित और क्रियामान भी हम इसी में कवर कर लेंगे। ऑलराइट, आगामी कर्म में एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है फ्री विल, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि आगामी कर्म है क्या। और उस सबसे भी पहले, अगर आपने कर्म वाली वीडियो नहीं देखी है तो हम थोड़ी सी बात भी करेंगे कर्म क्या है, ठीक है। तो जैसा हम सभी जानते हैं कि पिछले जन्म में या इस जन्म में भी हम जो भी कुछ आज में कर रहे हैं, तो जो भी हमारा एक्शन है उसका कुछ ना कुछ रिएक्शन जरूर आएगा। जो भी हमने आज करा है उसका फल हमें अच्छा या बुरा, डिपेंडिंग अपॉन आवर थॉट्स एंड इंटेंशंस, जिस भी इंटेंशन से, जिस नियत से हमने उस कर्म को करा है, उसका फल हमें आगे आने वाली लाइफ में या शायद इसी लाइफ में हमें मिलेगा, ठीक है। ये बात हो गई कर्म की। कर्म होते हैं 4 प्रकार के। तो पहला होता है संचित, दूसरा होता है प्रारब्ध, तीसरा होता है क्रियामान। जिन लोगों ने इस सीरीज को शुरू से देखा है उन्होंने ये सब समझ लिया होगा। और चौथा होता है आगामी, ठीक है। इसकी बात हम इस वीडियो में मेनली करेंगे, ये सब भी साथ ही साथ कवर होगा, ठीक। तो संचित है एक्यूमुलेटेड कर्म, यानी कि जितनी भी लाइफ टाइम्स आपने ली, 1000, 10,000, उसमें आपने जो कुछ भी किया वो सारे कर्म आपके जुड़ गए, ठीक है। जो संचित हैं वो है आपके संचित कर्म, ठीक है। जितना भी जो भी कुछ किया, ये मैंने ऐसे भी किया, ये भी कर्म है। मैंने इधर देखा, उधर देखा, क्या सोचा, सब कर्म है, ठीक। तो सोच लो ये कितने अनगिनत होंगे। इनमें से कुछ थोड़े से लेके हम हर लाइफ टाइम में आते हैं कि भाई मुझे इन अनगिनत में से ये 100 लेके जाने हैं, ये चीजें मुझे बैलेंस करनी है। इस पुराने में मैंने इस इंसान को दुख दिया था, अब मैं इसे सुख दूंगा, मतलब कि वो मुझे दुख देगा, ठीक है। तो इस तरह से बैलेंसिंग चलती है अच्छी बुरी चीजों की। तो ये पनिशमेंट नहीं है, ना ही ये प्राइज है, ये बस होना ही है, ये फल है, ठीक है। जो फल मिल रहा है पुराने कर्मों का, और उसमें भी कुछ लेके आए, वो सारे नहीं, दैट इज प्रारब्ध। इसके बारे में डिटेल में समझना है तो आपको वीडियो मिल जाएगी इसी प्लेलिस्ट में। दूसरा है क्रियामान, तीसरा है क्रियामान, जो हम आज में कर रहे हैं। मैं अभी ये लिख रही हूं, ये भी एक कर्म है, ठीक है। आज में कहते हैं ना अपने कर्म अच्छे रखो, वो क्रियामान कर्म की बात होती है, ठीक है। जब भी हम ये बात करते हैं कि कुछ अच्छा करो, ठीक है, यही तुम्हारी आगे वाली लाइफ बनाने वाला है, इसका फल जरूर मिलेगा, अच्छा करना, तो ये आपका क्रियामान है। ये जो आप एरो चलाते हो, ये जाके आपका आगामी कर्म बनता है। यानी कि आप आज जो कुछ भी कर रहे हो वो आप अपनी आने वाले लाइफ टाइम्स के लिए अपने कर्म जोड़ रहे हो, संचित कर रहे हो, और आने वाले लाइफ टाइम में आपको उसका फल मिलेगा, अच्छा बुरा, डिपेंडिंग अपॉन योर कर्मा, डिपेंडिंग अपॉन उसके पीछे का आपका भाव क्या था, आपके थॉट्स क्या थे, आपकी इंटेंशन क्या थी, वो सब, ठीक है। ये बेसिक हमने समझा है, अभी इसको और डिटेल में समझते हैं। तो यहां से हमें समझ आता है कि आगामी कर्म जो है हमारा, वो हमारी
डेस्टिनी जो है उसको हम शेप कर रहे हैं, पर ये हो कहां से रही है? ये हमारे क्रियामान से हो रही है। तो हमने जो कुछ भी आज किया वो डिसाइड करेगी कि हमारी आगे आने वाली डेस्टिनी क्या होगी, हमारी लाइफ कैसे बनेगी, क्योंकि वो आज के कर्मों के बेसिस पे ही बनने वाली है। ठीक है, अगर हम सिर्फ आगामी को समझे तो ये वर्ड आता है संस्कृत में गम। गम का मतलब होता है टू गो, यानी कि जो अराइव होने वाला है, जो आने वाला है। तो आगामी कर्म क्या है? जो आगे आने वाली लाइफ में आपको मिलने वाला है, जो फल मिलने वाला है। ठीक है, फल फ्रूट जो भी, वो है आपका आगामी कर्म। ठीक, इसका मतलब है वो फ्यूचर कर्मा जो कि आज के यानी कि क्रियामान, ठीक है, जो कि आज के एक्शंस, इंटेंशन और आपके थॉट्स, इवन योर साइलेंट थॉट्स, यानी कि मन में भी आपने कुछ अच्छा बुरा सोचा, वो भी एक कर्म जुड़ गया। ठीक है ना, वो भी एक संचित कर्म हो गया। तो ये जो आगामी कर्म है ये क्या है? ये आपकी डेस्टिनी शेप तो करता है, पर कैसे? जो आप आज कर रहे हो उसमें जो ये बनाएगा आपका फ्यूचर कर्मा, बेस्ड ऑन योर एक्शंस, इंटेंशंस एंड थॉट्स, इवन योर साइलेंट थॉट्स। ठीक है, तो सपोज मैं किसी के बारे में सोच रही हूं और मैंने ये सोचा कि अरे यार ये कितना ऐसा है, इसने क्यों इतना सक्सेस पा लिया, ये वो। तो मेरी इंटेंशन कैसी है उस इंसान के लिए? बुरी है, तो ये एक बुरा कर्म है, चाहे मैंने सोचा भी। ठीक है, तो हम जितना हम नीचे के चक्रों पे रहते हैं उतनी हमारी इंटेंशंस, हमारे थॉट्स वैसे ही होते हैं। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है अपने आगामी कर्म को चेंज करने के लिए कि साधना करें, अपनी कॉन्शियसनेस बढ़ाएं, एटलीस्ट वो आकाश से ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, तभी आपके जो थॉट्स और इंटेंशन है ये चेंज होंगे, क्योंकि एक्शन से भी ज्यादा जो हमारे कर्म बनते हैं वो, आई थिंक, ये मेरा बिलीफ है कि इंटेंशन और थॉट से बनता होगा। क्योंकि एक्शन में तो फिर भी इंसान कुछ ठीक कर जाता है, लेकिन वो भीतर क्या सोच रहा है किसके बारे में, किसको पता है? सिर्फ उसी को पता है, पर हाँ उसका अभी उसे क्या कहेंगे, ज्ञान नहीं है। ठीक है, जितने आप सच के साथ चलेंगे, जितने आप जैसा जो भीतर है आपके वही बाहर होगा, उतने ही आप एक अच्छा कर्म रखेंगे अपना। ये नहीं कि अंदर कुछ और बाहर कुछ। अंदर से तो आप किसी से बहुत कुड़ रहे हैं और बाहर आप बहुत मीठे हो रहे हैं, ये एक बुरा कर्म है, क्योंकि प्रकृति के हिसाब से आपको देखा जा रहा है। ठीक है, एक चीज जो आगामी कर्म में सबसे इंटरेस्टिंग है, जो किसी भी कर्म में नहीं है, यानी कि न संचित में, न प्रारब्ध में, क्रियामान यस, क्योंकि वो तो आप आज ही में कर रहे हैं और उसी से हमारा आगामी बन रहा है। ठीक है ना? सो अगर हम संचित कर्म की बात करें तो ये तो कितने पास्ट लाइफ टाइम्स में जो भी हमने जोड़ लिया ये हमारे संचित कर्म है। ठीक है, क्या इसको आप बदल सकते हो? जो आपने कर दिया, जो आपने कल किया है, क्या आप उसको चेंज कर सकते हो? नहीं, वो संचित हो गया। प्रारब्ध, जो आप इस लाइफ टाइम में लेके आए हैं, इतना सा, ये 10 चीजें हैं। ठीक है, 12 घर होते हैं ना आपकी कुंडली में। ठीक, ये 12। सो ये डिफरेंट आप अपना प्रारब्ध लेके आए हो। ठीक है, इसको आप चेंज कर सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। ये तो वो फल है जो मिल रहा है, इसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते, तो फल है जो मिल रहा है। ठीक है, हाँ कुछ चीजें मैंने लास्ट वीडियो में बताई हैं जो करके आप इससे थोड़ा सा पृथक हो सकते हो। ठीक है, इससे निकल सकते हो आप। मिलेगा तब भी, जो लिखा है वो होगा जरूर,
लेकिन उससे निकलोगे कैसे कि वो आगे ना बढ़े, आगे आने वाली लाइफ में ना आए, या इस लाइफ में अगले साल ना हो, वो कुछ स्टेप्स किए जा सकते हैं। उसके लिए आप प्रारब्ध का वीडियो देख लीजिएगा। अभी यहाँ पे हम, और बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। दूसरा है आपका क्रियामान। ये जो आप आज कर रहे हो, तो यहां आप थोड़े से सचेत हो सकते हैं, थोड़े कॉन्शियस हो सकते हैं कि आपको करना क्या है, क्योंकि जो कुछ भी आप कर रहे हो वो आपका आगामी कर्म बनाएगा, आपका फ्यूचर बनाएगा। ठीक है ना? तो यहां पे आप, जो हमने बात करी थी, यहां पे आप फ्री विल का यूज करेंगे। अब कोई कहेगा कि यार मैं अपना प्रारब्ध ही ऐसा लेके आया हूं जिसमें मुझे काम ही ऐसा करना है कि मेरा क्रियामान खराब ही हो रहा है। सही बात है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि भगवान की तो एक पत्ता भी मेरी मर्जी से हिलता है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि आप जैसे ही अवेयर होगे, जैसे ही आपको रियलाइजेशन होगी, जैसे ही आप साधना की तरफ जाओगे, जैसे ही आपकी हीलिंग होगी, रीप्रोग्रामिंग होगी, तब आप इन पैटर्न्स को तोड़ोगे, तब फ्री विल से आप आगे बढ़ोगे और अपने फ्यूचर को चेंज करोगे। वो इस लाइफ टाइम में भी हो सकता है, वो आगे आने वाले लाइफ टाइम में भी हो सकता है। ठीक है? अब इस सब का लेखा जोखा कौन कर रहा है वो तो वो जाने कि वो इसी में देगा या अगले में देगा। ये जो क्रियामान हो रहा है, इसका रिजल्ट इसी जन्म में मिलेगा या अगले में मिलेगा, हु नोस। ठीक? ये हमें ध्यान में रखना है क्रियामान और आगामी की अगर हम बात करें, कि हर मोमेंट आप जो कुछ भी कर रहे हो वो आपके आने वाला आगामी कर्म बना रहा है। ठीक है? सो आप अच्छा कर रहे हो, आप खाना खा रहे हो, आप कुछ शराब पी रहे हैं, आप कुछ बुरा कर रहे हैं किसी के साथ, आप कुछ अच्छा कर रहे हैं किसी के साथ, आप सेवा में हैं, आप संकीर्तन में हैं, आप साधना, ये सब क्रियामान आपका आगामी बना रहा है। तो आपके पास एक चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके आगामी को चेंज कर देगी, दैट यू हैव अ चॉइस, कि आपको करना क्या है। ठीक है? यू हैव अ चॉइस। अब जैसा जो हम बात कर रहे थे कि प्रारब्ध में अगर लिखा ही है कि मैं बुरा ही हूं, तो मैं अच्छा कैसे कर सकता हूं, मैं मेडिटेशन कैसे कर पाऊंगा, मैं सेवा कैसे कर पाऊंगा? उसके लिए साधना, क्योंकि साधना ही है जो आपको इस सब से निकालेगी, जो अपने आप इन चीजों से आपको छुड़ा देगी। ठीक है? जो धीरे धीरे जो बुरी चीजें, बुरी लत, विकार जो भी हैं आपके भीतर, जो लोअर चक्रास पे होते हैं, जिसकी बात हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हम चक्रास पे करने वाले हैं वीडियो। सो जब आप साधना करते करते जैसे जैसे आपकी कॉन्शियसनेस ऊपर जाएगी, वैसे वैसे वो चीजें हटने लग जाएंगी, वैसे वैसे आपके थॉट्स, आपके इंटेंशंस अच्छी हो जाएंगी, वैसे वैसे आपके कर्म अच्छे हो जाएंगे। और संचित एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि जब हम साधना करते हैं, सपोज ये ही हमारी बॉडी है, ऐसे लेते हैं इसको, हमारी कॉन्शियसनेस नीचे के चक्रों पे है। ठीक है? धीरे धीरे ये ऊपर उठी यहां तक। जैसे जैसे हम साधना करते हैं, सुषुम्ना से जैसे जैसे एनर्जी ऊपर जाती है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है कि आपका संचित कर्म ही कट जाता है। जब यही नहीं रहा तो प्रारब्ध जो बुरा भोगना है वो नहीं होगा। क्रियामान जो आज का है ये उसको भी बेटर करेगा। क्यों? क्योंकि आपकी कॉन्शियसनेस अच्छी हो रही है। ठीक है? जब कॉन्शियसनेस अच्छी हो रही है, आप साधना कर रहे हैं, आपके संचित खत्म हो गए, तो आगामी अपने आप बेहतर हो जाएंगे। सिंपल। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इफ यस, देन डू लाइक, शेयर and subscribe the channel. You are awesome. Love yourself. Thank you so much.